महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित वो पर्व जब पूरा वातावरण और श्रद्धालु शिवमय हो जाते हैं। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज गूंजने लगती है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए। तब भगवान शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था, जिसका न आदि था और न अंत। कहा यह भी जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, जबकि एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ, यानी भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। वैसे मान्यताओं की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन भगवान शिव शब्दों से परे हैं। शिव के विभिन्न रूप हैं, नाम हैं। शिव ग्राम के गजभर चबूतरे से लेकर रामेश्वरम के भव्य मंदिर तक पूजनीय हैं। शिव अपने भक्तों पर न तो क्रोध करते हैं और न हिंसा, क्योंकि वो हमेशा मंगलकारी और कृपालु हैं। इसलिए शिव नाम ही सार्थक है। शत्रुओं के विनाश के लिए हमेशा धनुष चढ़ाए रहने के कारण शिव पिनाकी कहे जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा का सिर काटकर उसे धारण करने के कारण उन्हें कपाली भी कहा जाता है। भगवान शिव को सदाशिव भी कहते हैं, क्योंकि वे धन, पुत्र और सुख सौभाग्य देने वाले हैं। शीघ्र प्रसन्न होने के कारण शिव आशुतोष भी हैं। कहा जाता है कि अंबिका यानी मां पार्वती का पति होने के कारण वे अंबिकेश्वर भी हैं। शिव का एक नाम सर्वभूतेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वेश और सृष्टि संहारक हैं। शिव कालों के काल महाकाल के रूप में समय के स्वामी हैं, तो काल भैरव के रूप में शिव समय के विनाशक हैं। महाकाल के तौर पर शिव मुक्ति और मोक्ष हैं। भगवान शिव जैन में महाकाल हैं, जहां भस्म आरती के रूप में शिव मानो साक्षात सत्य से साक्षात्कार कराते हैं कि भस्म ही अंतिम सत्य है। शिव विश्वनाथ हैं, शिव सोमनाथ हैं, शिव केदारनाथ हैं, शिव वैद्यनाथ हैं, शिव रामेश्वरम हैं, शिव मल्लिकार्जुन हैं, शिव भीमाशंकर हैं, शिव त्र्यंबकेश्वर हैं, शिव ओमकारेश्वर हैं, शिव नागेश्वर हैं, शिव घुष्मेश्वर हैं, तो शिव पशुपतिनाथ भी हैं। वैसे जिस तरह भगवान शिव अनंत हैं, उसी तरह उनके नाम भी मानो अनंत हैं। शिव हर स्थिति में स्थिर हैं। शिव सत्य हैं, शिवम हैं, सुंदर हैं, शिव अतुलनीय हैं। कहते हैं एक बार शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो शुक्राचार्य ने उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव बोले, यह संभव नहीं, क्योंकि जो जन्मता है उसे मरना ही पड़ता है, इसलिए कुछ और मांगो। तब शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं किसी भी घाव बीमारी को ठीक कर सकूं। तब भगवान शिव, जो परम उपचारक और सभी जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी हैं, उन्होंने शुक्राचार्य को वो संजीवनी मंत्र दिया जिससे कोई भी बीमारी या चोट ठीक हो जाए। जब शुक्राचार्य को यह संजीवनी मंत्र मिला तो देवता बहुत निराश हो गए, क्योंकि युद्ध में घायल दानवों को शुक्राचार्य इस संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि आपने शुक्राचार्य को इस तरह की शक्ति दे दी है, लेकिन अब आपको ही इन दानवों को मारना होगा, नहीं तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं उन्हें काबू में करूंगा। फिर कृतिका नाम की भगवान शिव की एक गण ने शुक्राचार्य को अपनी कोख में खींचकर उन्हें अपने काबू में किया, जिसके बाद ब्रह्मांड में संतुलन कायम हुआ। इसीलिए भगवान शिव संहारक हैं तो कल्याण और आनंद भी हैं। शिव भोला भंडारी हैं, क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तभी तो कहा गया है कि कण कण शंकर हैं, शिव हैं। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए
कृपया बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।